हेलो माय लवली पीपल, आई एम नेहाप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू माय विजडम डायरी। हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती है, जिसके लिए हम स्टडी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सुबह शाम उस चीज़ की टेंशन लेते हैं। मतलब हमारी लाइफ का मोटिव ही ये होता है कि अच्छा पढ़ लिख जाएं ताकि हमारी अच्छी जॉब लग जाए या फिर हम अच्छा कोई बिजनेस कर लें। एंड ये मोटिव होना भी चाहिए, पैसे बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, सच बोलूं तो पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। एडमिटेड, पैसा लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का एक मेन जरिया है। हाँ, बस ये है कि पैसे कमाने का पैशन होना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए। लालच तो किसी भी काम में खराबी ही करती है। अब जैसे कि नंबर ऑफ कैरियर चॉइसेस बढ़ रही हैं तो कन्फ्यूजन भी बढ़ रही है। जब से गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, लोगों का इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा हो रहा है। बट कुछ भी शुरू करने से पहले आपको उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए एंड उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना चाहिए एंड फिर आपको सिलेक्ट करना चाहिए जो आपको सूट करे। तो वही मैं आज करूँगी। पहले आपको मैं जॉब के प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगी एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप के, एंड फिर एंड में हम कंक्लूजन निकालेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जॉब के प्रोस की। फर्स्ट, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब किसी भी जॉब में डाउन पेमेंट या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेसर रिस्क होता है इन टर्म्स ऑफ जॉब स्टेबिलिटी। अगर जॉब चली भी गई तो जॉब नहीं मिल जाएगी इफ़ यू हैव क्रेडेंशियल्स। सेकेंड, एडिशनल बेनिफिट्स। आपके फिक्स्ड एंड टाइमली सैलरी बेनिफिट्स के अलावा कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, वो कई बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस लाइक हेल्थ, लाइफ और एक्सीडेंटल, जिससे एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट होता है। एंड कई जगह वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स भी होते हैं विच प्रोवाइड्स वर्क टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड, टीम वर्क। Some jobs like corporate jobs provide us to work with variety of people, and इससे क्या होता है कि it develops our team working skills, develop leadership qualities, and among employees हमारी mutual understanding भी बढ़ती है। Fourth, flexibility. Having any sort of job allows you the freedom to work in the field of your interest, क्योंकि multiple projects होते हैं, variety of positions होती हैं, and one can choose the field of interest। एंड उसके अलावा आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करके अपने स्किल्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने 3 साल जॉब की एक एजुकेशनल वेबसाइट के लिए। वो अपना चैनल शुरू कर रहे थे तो उन्हें एक एंकर की ज़रूरत थी। तो अब मैंने 6 साल थिएटर किया है, तो मुझे कैमरा फेस करने में या ऑडियंस फेस करने में दिक्कत नहीं आती। तो जब चैनल शुरू हुआ, वीडियोज़ शुरू हुई, तो माय बॉस सेड कि जो वीडियोज़ का कंटेंट है वो भी आपको ही लिखना है। एंड दैट वॉज न्यू फॉर मी, बट आई ट्राइड एंड आई डिड इट वेल। तो धीरे धीरे मैंने इम्प्रूवमेंट भी की। एंड अब जब वीडियोज़ एडिट होती थी तो एडिटिंग डिपार्टमेंट में जो हमारे सर होते थे वो वीडियोज़ एडिट कर रहे होते थे, तो मैं धीरे धीरे देख रही होती थी। एंड इस तरीके मैंने एडिटिंग भी सीखी। अब मेरी वीडियोज़ को एडिट भी, कंटेंट भी मैं लिखती हूँ, एडिट भी मैं करती हूँ। भैया धोखा। हाई इट साउंड्स लाइक ना कि जैसे मैंने काम सीख लिया, जॉब छोड़ दी। गलत किया देवसेना। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो घर है, हमने घर शिफ्ट किया है, तो हमारा घर अब मेरी वर्क प्लेस से काफ़ी दूर है, तो इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो इस तरीके से आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ द कॉन्स ऑफ जॉब। फर्स्ट, टाइम बैरियर। अब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, उनके अपने अपने रूल्स होते हैं, वर्क एथिक्स होते हैं दैट नीड टू बी फॉलोड, एंड हमेशा there is time constraint to complete the assigned task. Second, you stay restricted in a box. A person working for someone usually spends his half of time in a cubicle working on someone else's dream. आप इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले पाओगे, अगर चाहोगे भी कुछ नया नहीं कर पाओगे, अपने बॉस के कहने के बाहर आप नहीं जा सकते। थर्ड, एक्नॉलेजमेंट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी बहुत परेशान हैं। अब ये मुझे कहते बुरा लग रहा है, बट कई बार आपके जॉब प्लेस पर, आपके वर्क प्लेस पर, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ आपके उस मामले में आपकी हार्ड वर्क भी आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाती, आपको सक्सेस नहीं दिलाती। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाहे कोई भी सेक्टर हो, यू डोंट ऑलवेज गेट प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटीज़, बट
ड्यू टू योर कनेक्शंस और स्पारिश, इट इज़ एवरीवेयर। एंड फोर्थ, गेटिंग डे ऑफ। जॉब्स में आपके पास अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कम होता है, सेम वर्किंग रूटीन होती है जो आपको जॉब पर बने रहने के लिए फॉलो करनी पड़ती है। डे ऑफ अलाउड नहीं होता, अगर आप डे ऑफ लेंगे तो पैसे कटेंगे या नौकरी जाएगी। एंड समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट रूटीन इज टायरिंग। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड हियर आर द प्रोज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट, you are your own boss. As an entrepreneur, one gets to create things. You can get more stronger, a lot more courageous and confident as you work according to your own schedule. इसके साथ ही you can also bring out more job opportunities for everyone. Second, satisfaction. अपने business में you can choose your passion, which brings more satisfaction and gives you more happiness in contrast to a job or working for someone else's dream. Third, retirements. At the end of the day, you own nothing in a job. But business में आपके पास अपना कुछ ना कुछ होता है, which also gives your family a secure future if you plan the finances correctly. Fourth, flexibility. एंटरप्रेन्योर्स जानते होते हैं कि रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज़ करना है एंड कैसे वर्स्ट कंडीशंस में सर्वाइव करना है। वो इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं एंड यू एंड अप बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एंड फिफ्थ, नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस। अब भाई अपना काम है तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो टाइम ऊपर नीचे चलता है। नाउ द कॉन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो मैन पावर नहीं है, तो समटाइम्स it gets very difficult to get through it. Second, responsibility. एंटरप्रेन्योरशिप है तो रिस्की टास्क। अब आप जो भी स्टेप लेंगे वो रिस्की होगा, हर स्टेप के लिए आपको प्लानिंग चाहिए होगी, और जो भी लॉस होगा या डैमेज होगा दैट वुड बी द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। लास्ट, मोर स्ट्रेस एंड रिस्क। अब स्क्रैच से बिजनेस शुरू करना है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड इट मेक्स वन गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बोथ फिजिकली एंड मेंटली। तो इन दी एंड अगर हम बात करें कि क्या बेटर है, जॉब या खुद का बिजनेस, तो भाई एवरी सेक्टर इन्वॉल्व सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है या उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या चूज़ करना चाहते हैं, किन चीज़ों के लिए वो रेडी हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो पता सबको होते हैं, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले, चाहे वो बिजनेस है या अपनी जॉब है, लोगों के माइंड से कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट रह जाता है। सो बस आई ट्राई माई बेस्ट टू मेड इट इन अ वेरी सिंपल वे। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप के। सो प्लीज़ चूज इट वाइजली। आजकल मैं वैसे एक चीज़ देख रही हूँ, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ लोग ये चीज़ बोलते हैं कि 9 to 5 जॉब का क्या है, 9 to 5 जॉब, मतलब उसे बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि 9 to 5 जॉब वाले की लाइफ कुछ नहीं होती। बट ऐसा मत करें आप। 9 to 5 वालों को अपनी ईज़ है यार, मतलब उसको नॉर्मलाइज करो, नॉर्मल चीज़ है, लोगों को पसंद है अपनी 9 to 5 वाली जॉब। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं एंड दूसरों से भी करवाएं। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।